नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए ही है कि शरीर को जो अब पीछे के चार भाग हम बात कर रहे हैं। पीछे के चार भागों में क्या ऐसा है कि जिसको फिर किस किस बिंदु से कंट्रोल किया जाएगा और कहाँ वो नियंत्रक बिंदु उपस्थित है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा लोगों तक ये उपयोगी वीडियो पहुँचे और उनको फ़ायदा मिले। बेल आइकन भी दबाएं, है ना। धीरे धीरे ये कहना सीख रहा हूँ मैं। बेल आइकन भी दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आपको हर नए वीडियो का मैसेज मिलता है ना। बाकी उसमें अगर बेल आइकन नहीं दबाते तो ठीक है, आप जुड़े हुए रहते हैं, कुछ के मैसेज मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं, इस तरह से होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आगे के शरीर के आगे के चार हिस्से जो होते हैं ग्राफ के अनुसार चार भागों में बांटने पर, तो उनको नियंत्रण करने वाले बिंदु शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है और वो कैसे प्रभावी होते हैं और हम उनको उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको पीछे से शरीर में उल्टा में अगर घूम जाऊं तो उल्टे से चार हिस्से जो कर देंगे हम, नाभि के पीछे के भाग से ही करेंगे। वही चार हिस्से सामने से काटें, काटना नहीं है, एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। कैसे वो चित्र में मैं बता दूंगा आपको। और दूसरा एक नाभि के बाद से पीछे, तो बिल्कुल ठीक। तो किस किस तरह से वो जो आपको फ़ायदा कर जाएगा। इसमें एक जो है एक्यूप्रेशर वाले मामले में ये और सुजोग वाले मामले में तो इसका ठीक उल्टा जो इसमें है कि पीछे किडनी के पॉइंट पीछे भी होते हैं और किडनी के पॉइंट सामने भी होते हैं। कि किडनी इस तरह का अंग है, पीछे के हिस्से में तक वो प्रभावी होता है। और किडनी को फिट रखना, हमारे गुर्दों को फिट रखना सेहत का बहुत बड़ा आपके उपहार है कि आप अपने गुर्दों को फिट रखे हुए हैं आज के समय में। अब आप कहोगे गुर्दे की बीमारी तो है ही नहीं हमें, गुर्दा आपने कैसे कह दिया हमें किडनी की बीमारी हो गई है। और इस नहीं, आप उसको समझ नहीं रहे। किडनी का फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, ये आप किडनी KFT से भी पता नहीं लगा सकते। KFT तो ये बता देगा कि इतना पानी पिया था, इतना छान दिया, इतना निकल गया, हो गया KFT हो गया, है ना। ये इस तरह से या ब्लड से जो लेकिन किडनी आपके शरीर को एनर्जी दे रही है, ताकत दे रही है। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि है वो जो होती है एडिनल ग्रंथि, वो आपकी सही एक्टिव है। ये KFT नहीं बता सकता, ये KFT नहीं बता सकता। ईश्वर की कृपा से मैंने इस 25 साल के मेरे कैरियर में 98 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 97 में कोर्स किया था। तो 25 साल के कैरियर में 25 से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग कई तरह के मरीज़ देख लिए और उन बीमारियों के नाम भी सुन लिए जिन बीमारियों के नाम अच्छे अच्छे डॉक्टरों को पता भी नहीं है, उनके चर्चा में ही नहीं आती। क्योंकि क्या होता है कि फिजिशियन एक निश्चित उसका क्राइटेरिया होता है, शुगर, BP और थायराइड वगैरह का उन्होंने लिख देते हैं, उसी हिसाब के रोग जाते हैं। हड्डी वाला उसी हिसाब के रोगी जाते हैं, न्यूरो वाला है उसकी। हमारे पास मल्टीपर्पज और खास तौर पर मेरे पास तो सब तरह के बीमार आ गए, सब तरह के बीमार आ गए हैं। तो किडनी के ऊपर जो एडिनल ग्रंथि है, अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो वो व्यक्ति जो है उसमें एनर्जी लेवल की कमी हो जाती है, डर बैठ जाता है उसके अंदर और वो डिप्रेशन में आ जाता है। अगर हम किडनी के उस फंक्शन को दबाएं, एक्टिवेट करें, तो हम किसी को डिप्रेशन से भी दूर कर सकते हैं। ये एक उदाहरण दिया। आज के इसमें विषय में जो है, अब आप आए मुख्य विषय पे कि पीछे वाले हिस्से से हम कैसे कौन कौन से नियंत्रक बिंदु है और कैसे वो काम करते हैं। ये देखिए, आप जो चित्र था उसको मैंने उल्टा कर दिया है। अब ये व्यक्ति जो है पहले सामने देख रहा था, अब ये उधर इसका मुंह हो गया है, उस तरफ अंदर, है ना। तो जब अंदर इसका मुंह हो गया है तो आप देखिए ये आपके बाईं भाग हो गया, लेफ्ट साइड। ये आपके दायां भाग हो गया, राइट साइड, ऊपर वाला, नाभि से ऊपर ऊपर। इसी तरह से ये आपके दायां,
ठीक है। और ये आपके समझ करें, ये है आपके बायां, और ये बिंदु क्या लिखे हुए हैं देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है इस जगह SI, एक सेकंड लेफ्ट में, हाँ SP4, मेरे को भी पूरा उल्टा दिख रहा है क्योंकि आपको तो सीधा दिखेगा ये अब सेल्फी वाले कैमरों का बहुत बढ़िया हो गया, मोबाइल की गुणवत्ता है बढ़ गई है, तो आपको ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल सीधे दिखेंगे। नहीं तो पहले सेल्फियाँ लेते थे तो पीछे वाली चीज़ उल्टी दिखती थी, अब ऐसा इसमें हो गया। कंपनियों ने बहुत बढ़िया फंक्शन कर दिए हैं, और का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसमें सैमसंग में ये बढ़िया सिस्टम है। तो ये आपको लेफ्ट साइड में SP4, यहाँ लिखा हुआ SI3, SP मतलब तिल्ली का, SI3 छोटी आंत का। इसके बाद है आपके GB41 गोल ब्लेडर का 41 नंबर का बिंदु, और UB62, ये थोड़ा साफ दिख जाएगा आपको, समझ जाइए, ठीक है। ये चित्र समझ गए आप। अब आप चलिए कि SP4 यानी लेफ्ट साइड का SP4 बिंदु ढूंढना का है, और वो कैसे प्रभावी होगा। आ जाइए आप इधर चलिए। पिछले चित्र में तो क्या था कि हाथ में 2 बिंदु थे और पैरों में एक एक था, तो कुल 4 थे। आज भी 4 ही हैं इसमें, लेकिन अब पैर में 2 है और एक साथ, है ना, और हाथों में 1, 2 पैरों में 3 हो गए, 2 और 1, और हाथ में 1। तो अब हम पहले यहाँ तलाश कर रहे हैं SP4 बिंदु कहाँ है। SP4 बिंदु आप चलिए, ये रहा, बाएं पैर की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट लेग, है ना, यहाँ लिखा नहीं मैंने, लेकिन ये देखिए, इस बिंदु को आप दबाएंगे, दबा के चेक करेंगे, दर्द महसूस होगा, और पीठ वाला हिस्सा जो आ गया बाईं तरफ का, उसका उपचार इस बिंदु से हो जाएगा, उसका उपचार इस बिंदु से हो जाएगा। जो भी आप करना चाहते हो पीठ वाले हिस्से के लिए, वहाँ क्रैम्प आ रहे हैं, वहाँ दर्द हो रहा है, उस हिस्से में फोड़ा भी है तो ठीक होगा, फोड़ा भी है तो भी ठीक होगा, तो ये कीजिए आप। इसके बाद चलिए, ये देखिए दूसरा, ये बिंदु ये हो गया, और वही दबा के देखें और काले निशान लगा ले, 5 काले निशान लगा ले, टैटू बनाते हैं पेन से। अगर ज़्यादा गर्मी है तो काले को न लगा के नीले लगाएं, छोटे छोटे, कौन सा लगाएं, नीले। इसके बाद है ये SI3, दाईं तरफ के लिए जो पीछे वाला हिस्सा है, SI3 कहाँ है, ढूंढे आप, ढूंढे नहीं, मैं बताऊंगा SI3 कहाँ है। ये देखिए, दायां पंजा, या ऊपर ट्रिपल वार्मर 5 बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आपको याद हो, ट्रिपल वार्मर 5 बताया था, ये SI3। यहाँ दबा के देखेंगे SI3, और यहाँ पर दबाने के बाद आप 5 निशान छोटे छोटे काले लगा लें। गर्मी ज़्यादा है और उसमें अगर आपको बेचैनी महसूस होती है तो उस समय के लिए नीला लगा लें। कौन सा लगाए, नीला, क्योंकि क्या लगाई जाती है, वहाँ लगाई जाती है स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट का साउथ पोल लगता है और उसमें बारीक से वो पिन सी चुभती है, तो आप छोटा नीला निशान लगा के और मेथी दाना भी लगा सकते हैं गर्मी में। बाकी सर्दियों में काला निशान बहुत प्रभावी है। और 10 व्यक्तियों को अगर मैंने लगाया है तो 10 के 10 को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, 10 के 10 को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, क्योंकि काला रंग और स्टार मैग्नेट का जो प्रभाव है 19-20 सेम है, 19-20 सेम है। 2 हो गए। अब आप चलिए नीचे आ जाइए, बाईं तरफ का पीछे वाला हिस्सा, जिसमें अब ये साइटिका नस, ये लो, ये साइटिका नस यहाँ से निकलती है यहाँ तक, साइटिका नस का दूसरा भाग बगल में जाता है। ये दोनों हिस्से कवर करने हैं, दोनों का उपचार करना है। साइटिका नाड़ी का दर्द हो, पैर आगे हो, पीछे कूल्हे की नस खिंच रही हो, कमर दुख रही हो यहाँ से, तो आपको GB41 और GB41 का ढूंढना है। ये है GB41, ये लीजिए आप, बाएं पंजे का ये बिंदु यहाँ दबाइए और काले रंग से निशान लगाइए। कौन से रंग से निशान लगाइए, काले रंग से निशान लगाइए। ये आप कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको महसूस हो जाएगा आज जो किया उससे क्या हुआ, कल जो करेंगे उससे पूरा एरिया का फ़ायदा। यहाँ तक कि चर्म रोग भी फायदा कर जाते हैं, चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। कोई सोचता होगा एक वजह से चर्म रोग ठीक होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं साहब, चर्म रोगों में भी फ़ायदा होता है। हमारे से संपर्क करें, हम बताएंगे कैसे ठीक होते हैं। चर्म रोगों पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, और सामान्य ऐसी समस्याएं होंगी
तो उनमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और कई पुरानी बीमारियां भी ठीक की है। चर्म रोग में अगर इसको जैसे मैं बताऊं आपको, ये GB41 जो बिंदु है, GB41 ये जी, मैंने एक महिला थी, मेरे मरीज भी है और परिचित भी है, तो उन्होंने उनके स्तन में गांठ हो गई थी 2 बार गांठ हो चुकी थी और 2 बार वो गांठ का ऑपरेशन करा चुकी थी। वो गांठ का ऑपरेशन 2 बार करा चुकी थी और कैंसर की गांठ नहीं हुई। तीसरी बार फिर वो गांठ हो गई। तो उन्होंने कहा भाई साहब इसमें कुछ है डॉक्टर साहब। मैंने उसको निशान बताया GB41 हथेली में लगाने का, ब्लैक कलर। 1 हफ्ते के अंदर छाती की गांठ गल गई उसकी। कितनी? 1 हफ्ते के अंदर, विदिन वीक छाती की गांठ गल गई। और फिर आप समझ सकते हैं ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अभी तक नहीं हुई दोबारा। मैंने कहा दोबारा हो जाए फिर लगा लो, दोबारा हो जाए फिर लगा लो। तो ये आपके हो गया बाईं तरफ का जो है आपके, ये साइड का दर्द हो, पेट की नस खिचड़ी हो। अब ये दाईं तरफ का UB62, दाईं तरफ का UB62, इसको ये नंबर आपको साफ दिख रहा होगा, सीधा भी दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा लेकिन आपको सीधा दिखेगा। तो UB62 का है, ये देखिए आप, K6 के ठीक अपोजिट। K6 भीतर था, ये नाखून, अंगूठे के नाखून, ये आखिरी अंतिम छठी उंगली, और ये टखने के ठीक नीचे ये UB62 है। आप 5 निशान वाला, 5 बिंदुओं वाला फूल भी बना सकते हैं, 4 वाला भी बना सकते हैं। मुख्य इस बात को पकड़ना है। लेकिन अब मैं आपको समझाऊं कि UB62 पे काले निशान नहीं लगाने हैं। केवल ये 8 बिंदुओं में से एक अकेला बिंदु है कि UB62 पर सावधानी से निशान लगाए जाते हैं, काला निशान नहीं लगाना है। ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, सर्दियों में भी लग सकता है लेकिन ख़ास तौर गर्मी के मौसम में नहीं लगाना है। ये ड्राइनेस का बिंदु है, और ड्राइनेस अगर हो जाएगी और इसके करने से और ज़्यादा बढ़ गई तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। बाहें ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खिंचाव शुरू हो जाएगा, चक्कर भी आ सकते हैं। तो आप कहोगे कि ऐसी चीज़ क्यों बता रहे हैं, ऐसी चीज़ क्यों बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ अपोजिट। मैं आपको वो बताऊँगा जो हानि रहित होगा। अभी के मौसम में, लू के मौसम में, नमी रहित मौसम में, खूब गर्मी के मौसम में आपको क्या करना है, इसमें बीच में निशान लगाना नीले पेन से। कौन सा पेन से? नीले से। और आसपास लगाने ये 4-5 निशान जो है लाल से। बीच में नीला और आसपास लाल, इस तरह से ये करना है। बाकी सब काले पेन के निशान थे, बाकी सब काले पेन के निशान थे। ये अकेला UB62 पे भी काले निशान लग सकते हैं। कब लगेंगे? जब सर्दी का मौसम हो, पर्याप्त नमी का मौसम हो, तब लगाना। अन्यथा ड्राइनेस के पॉइंट को ध्यान से छेड़ना। ड्राइनेस का पॉइंट गलत दबा। UB62 बहुत ज़्यादा प्रभावी है कि जितने इस पॉइंट से फ़ायदे हैं उतनी जल्दी नुकसान भी हो सकते हैं। शरीर में नमी का कंट्रोल करने वाला बहुत प्रभावी बिंदु है, बहुत प्रभावी बिंदु है। तो ये आपको, यही बिंदु मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में जब बनाऊंगा कि ये छोटी मेरिडियंस में कहाँ है और ये वहाँ भी प्रभावी हो सकते हैं क्या। छोटी मेरिडियन यानी सुजोग की मेरिडियन में कहाँ है, वहाँ भी प्रभावी हो सकते हैं क्या, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। आशा करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में भी कह रहा हूँ, किसी भी उपचार से आपको अगर नुकसान होता है, अनावश्यक कुछ परेशानी होती है, तुरंत मुझे कॉल कर दें, मुझे बता दें और उस उपचार को बंद कर दें। हर व्यक्ति पर हर चीज़ सूट नहीं करती है, इसको ध्यान दें। आशा है वीडियो पसंद आएगा, उपयोगी साबित होगा। मेरा मोबाइल नंबर 9928492069। किसी भी रोग के लिए जो हमसे हो सकेगा आपको उचित परामर्श देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।